Hello friends, once again welcome to all of you. In last video we have studied about force and its effect. If you have not seen that video, then I will give the link of that video in description box. अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है जो मैंने पिछला वीडियो फोर्स और उसके इफ़ेक्ट के बारे में बनाया था, देन यू कैन सी दैट वीडियो. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा. Today in this video we will learn about the types of forces. कि फोर्स कितने तरह के होते हैं. तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इन्हीं के अंतर्गत बाकी सारे फोर्सेज आते हैं. मेन फोर्सेज होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. फ्रेंड्स, आपको बताता हूँ कॉन्टैक्ट फोर्सेज के बारे में. नाम से ही क्लियर है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट कॉन्टैक्ट फोर्सेज मतलब जहाँ दो बॉडीज के बीच कॉन्टैक्ट हो. देखिए, ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड ए कॉन्टैक्ट फोर्स. जैसे वाइल पुशिंग ए टेबल टूवर्ड्स द वॉल इज कॉन्टैक्ट फोर्स. किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम वॉल की तरफ पुश कर रहे हैं या वॉल की तरफ से अपनी तरफ कोई चीज़ पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में कॉन्टैक्ट फोर्स हम यूज कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं. बिकॉज देयर इज ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन यू एंड द ऑब्जेक्ट यू आर पुशिंग आर पुलिंग. क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, तो वहाँ ऑब्जेक्ट और आपके बीच डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है. That's why it is known as contact force. We call those forces as contact forces which result when two interacting bodies are in direct physical contact with each other. अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट है, एक दूसरे से वो टच हो रहे हैं, देन देयर विल बी कांटेक्ट फोर्स. इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. आप देख पा रहे होंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेज में ये कुछ फिगर यहाँ यूज किया है मैंने. यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच कांटेक्ट है. जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में है चीज़ें. एक कॉन्टैक्ट फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन वन ऑब्जेक्ट बाई अनदर दैट इज टचिंग इट, जो कि टच कर रहे हैं एक दूसरे को. और कॉन्टैक्ट फोर्सेज कैन बी वीक और स्ट्रांग. जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो वीक भी हो सकता है, स्ट्रांग भी हो सकता है. भाई वो तो आपके ऊपर है ना कि आप कितना फोर्स यूज कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए. ठीक, तो कॉन्टैक्ट फोर्स वीक या स्ट्रांग दोनों हो सकते हैं. जैसे ये देखिए मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है. यहाँ कई एक्टिविटी दिखाई गई है जो इसमें मस्कुलर फोर्स यूज किया जा रहा है. अब ये मस्कुलर फोर्स होता क्या है समझ लेते हैं. इफ भाई सीधी बात है, इन आवर डेली लाइफ वी पुश पुल और लिफ्ट मेनी थिंग्स. अपने डेली लाइफ में हम लोग बहुत सी चीज़ें पुश करते हैं, पुल करते हैं या लिफ्ट करते हैं. द इफर्ट इज कास्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी. जो कुछ भी हम करते हैं वो किसके कारण होता है, हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं उनके इफेक्ट के कारण. वी आल्सो सी एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, हॉर्सेज एंड कैमल्स पुलिंग कार्ट्स. देखते हैं अपने आसपास हॉर्स हो गया, कैमल हो गया और भी अदर एनिमल्स हो गए, वो क्या करते हैं कार्ट को खींचते हैं. आपने देखा है. तो इन दीज केसेस द मसल्स ऑफ एनिमल्स अप्लाई फोर्स, दैट्स वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. All animals, including humans beings, use muscular force for most of their activities. हम लोग अपने डेली लाइफ की बहुत सी एक्टिविटीज़ करने के लिए मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं. दैट इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स. क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ दो ऑब्जेक्ट, ये लड़का ये टॉय को खेल रहा है तो दोनों के बीच कॉन्टैक्ट है. ये लड़की इस टॉय के साथ खेल रही है तो इसके बीच भी दोनों के बीच कॉन्टैक्ट है. मतलब कि दोनों के बीच फिजिकल कांटेक्ट है जहाँ भी जितने आप केस देख रहे हैं. अगला हमारा कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स. अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है. फ्रिक्शन फोर्स रजिस्ट मोशन. फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है, ऑब्जेक्ट की मोशन का अपोज करना. कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो उसका अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है.
तो समझिए, वी नो दैट ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। अगर आप बॉल को थ्रो कर दो तो आप नोटिस करोगे कि बॉल कुछ दूर जाने के बाद अपने आप धीरे धीरे स्लो होती है और लास्ट में रुक जाती है। इन ऑर्डर टू मूव ए बाइसिकल अलोंग ए स्ट्रेट लेवल रोड वी हैव टू कीप पुशिंग इट ऑल द टाइम। अगर आप साइकिल चला रहे हो रोड पर तो आपको लगातार पैडलिंग करते रहना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपकी साइकिल रुक सकती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सर्फेसेज इन कॉन्टेक्ट। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो ऑब्जेक्ट जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ टू सर्फेसेज इन कॉन्टेक्ट। दो सरफेस जो कि कांटेक्ट में है उनका नेचर कैसा है इस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर दोनों कोई ऑब्जेक्ट रफ सरफेस पे मूव कर रहा है तो भाई वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस पे मोशन कर रहा है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, वहाँ पे काम करेगा। तो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। वी विल लर्न मोर अबाउट द डिटेल्स ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द आप जान रहे हैं क्लास 8th में आप लोग जो है फ्रिक्शन के बारे में बहुत कुछ स्टडी किए रहे होंगे, तो मैं ज़्यादा यहाँ नहीं बता रहा हूँ। बस यहाँ ये बताने का मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जांपल है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी वहीं काम करता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, तभी फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करता है। तो मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नाम से ही क्लियर है, नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी ए नॉन कांटेक्ट फोर्स इज ए फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर बॉडी दैट इज नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद इट। भाई दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स काम कर रहा है लेकिन वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो उस तरह के फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेज कम इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम और व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड विदाउट एनी इंटरेक्शन। अरे ये क्या, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि फोर्स तभी काम करता है जब दो बॉडी एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो या उनके बीच इंटरेक्शन हो, लेकिन यहाँ तो अब बात बदल गई। यहाँ ये कह रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो और डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो तो भी फोर्स काम करता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल होने के लिए आपको फील्ड फोर्स के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। तो अब समझिए फील्ड फोर्स क्या होता है। देखिए, नॉन कांटेक्ट फोर्स इज आल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स का मतलब हुआ ना कि द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग ए बॉडी, किसी बॉडी किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह रीजन, वह स्थान, सच एज ए चार्ज पार्टिकल और ए मैग्नेट। कोई चार्ज पार्टिकल हो या मैग्नेट हो, उसके चारों ओर का वह स्थान, वह दूरी, वह क्षेत्र जहाँ तक उसके इफेक्ट को फील किया जा सके। देखिए, विद इन विच इट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर सिमिलर बॉडी नॉट इन कॉन्टेक्ट विद इट। अब आप यहाँ थोड़ा समझिए, जैसे मैग्नेट है, आप मैग्नेट को रख दीजिए तो मैग्नेट के थोड़ी दूरी तक उसका एक रीजन बन जाता है, एक पर्टिकुलर रेंज में वो अपना फोर्स अप्लाई करता है। अगर उस रेंज में कोई दूसरा मैग्नेट आए या कोई मेटल आए तो ये उस पर फोर्स अप्लाई करता है। ठीक, इसी तरह आप ग्रेविटी की बात कर सकते हैं। जैसे हमारा सन, अब हमारे सन का एक ग्रेविटेशनल फील्ड का कुछ रेंज होगा, एक पर्टिकुलर रीजन होगा उसके चारों ओर। अगर उस रीजन में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो सन उस पर क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। जैसा कि आप जानते हैं जितने भी प्लैनेट हैं हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं,
तो वो कहीं ना कहीं सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि सन और उन प्लैनेट्स के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इसके बाद भी सन द्वारा उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है प्लैनेट्स पर। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग फील्ड फोर्स कहते हैं या नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक, अब देखिए अब यहाँ कुछ फिगर मैंने शो किया है, जैसे ये देखिए जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अभी आगे क्लासेज में आप स्टडी करेंगे। तो किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का जो यह रेंज है जहाँ तक उसका फोर्स फील किया जा सकता है उसको फील्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह मैग्नेट है, देखिए इस मैग्नेट के चारों ओर इतने रेंज में इसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें अगर कोई और मैग्नेट या मेटल आएगा तो यह उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, जबकि उनके बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा। इसी तरह हमारे अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है भाई, कुछ जहाँ तक उसका ग्रेविटेशनल रेंज है, फील्ड है, वहाँ तक में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, जबकि वो सब अर्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो इस तरह के फोर्स को हम फील्ड फोर्स या नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इनके कुछ एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जांपल बात हो ही गई है, ग्रेविटी है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिकल चार्जेज हैं। तो ज़रा सा इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। We know that when we throw a ball upwards, the ball goes up in the air but then falls down again. कोई भी बॉल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो पहले ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन फिर एक हाइट पर जाने के बाद वापस रुककर वापस अर्थ की ओर लौटने लगता है। राइप फ्रूट्स हो गए दैट ग्रो ऑन ट्री फॉल टू द ग्राउंड बाय देमसेल्व्स। आपने देखा होगा फल पकने के बाद, फ्रूट्स पकने के बाद वो क्या होता है, ज़मीन पर गिर जाते हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू ए फोर्स वी नाउ कॉल एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। बात को समझिए कि आपने बॉल को थ्रो किया ऊपर की ओर, लेकिन बॉल कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वापस नीचे गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जबकि बॉल और अर्थ के बीच कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसी तरह फ्रूट्स जो है ट्री पर राइप होते हैं, पकते हैं, लेकिन अब वो राइप होने के बाद ग्राउंड पर गिर जाते हैं। तो क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि जो अर्थ है हमारा उस फ्रूट पर एक फोर्स लगाता है जिसके कारण वो ग्राउंड पर गिर जाते हैं। तो फ्रूट और अर्थ के बीच कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, फिर भी फोर्स लग रहा है। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स है कि भाई आप जान रहे हो, जब मैग्नेट है द वेल नोन प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन, आयरन से बनी हुई चीज़ों को मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है जब भले ही वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हो या ना हो। द फोर्स एक्सर्टेड इन दिस केस इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़े इलेक्ट्रिकल चार्जेज के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। क्लास 6-7 में यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दैट व्हेन टू चार्ज बॉडीज एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर। दो चार्ज बॉडी हैं अगर और उनको एक दूसरे के पास लाया जाए तो वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल जो हम लोग अपने घरों में भी फील करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप जो है टीवी ऑन करते हैं, टीवी देखते हैं सीरियल, और जब उसे बंद करते हैं या ऑन ही केस में आप अपने हैंड को पास में ले जाएंगे टीवी स्क्रीन के, तो जो हमारे ये रोए हैं, ठीक है, वो क्या होगा, अट्रैक्ट होने लगते हैं टीवी स्क्रीन की। और इससे भी अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो इस फिगर में। ये बलून है, एक बलून है, और उस बलून को जब आपके हेयर के पास लाएंगे आप तो वो क्या करेगा, हेयर को अट्रैक्ट करता है, जबकि यहाँ देखिए कोई कांटेक्ट नहीं है।
लेकिन फिर भी फोर्स काम कर रहा है। इसी तरह आप जब कॉम्ब करते हो तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े आप रख दो और कॉम्ब करने के बाद उस कॉम्ब को उन टुकड़ों के पास ले जाइए, तो वो टुकड़े जो कागज़ के हैं वो अट्रैक्ट होने लगते हैं कॉम्ब की ओर। तो क्यों होने लगते हैं? क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल होते हैं और उन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन, एक फोर्स काम करता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन वी ऑब्जर्व दैट like charges repel and unlike charges attract. This attraction or repulsion between charges is due to the electric force between them. उन ऑब्जेक्ट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है उसके कारण ही ऐसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।